रैन बाजार पुलिस हदूद में एक ठहरी हुई कार में आग लगने का वाकया पेश आया। ज़राए ने बताया है कि रैन बाजार पुलिस हदूद में बीबी के अलावा के करीब एक ठहरी हुई कार में अचानक आग लग गई। वहां पर मौजूद एएसआई मोहम्मद मुश्तबा अली ने फौरन आतिशफरो अमले को मतला किया। आतिशफरो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मंथनी हलके के मुताराम मंडल मरकज के कस्तूरबा स्कूल की 25 तालिबात बीमार पड़ गई। गुरुकुल्स और अखामती इदारों में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात के समेत ग़िज़ा खाने से बीमार पड़ने के वाक़यात मुसलसिल रोनुमा हो रहे हैं और रियासती हुकूमत जो कि नए अखामती स्कूल्स तामीर करने जा रही है, मौजूदा अखामती स्कूलों और गुरुकुल्स के तलबा व तालिबात को सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। ताज़ा तरीन वाक़या तेलंगाना के वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू के हल्के मंथनी के मुताराम मंडल मरकज के कस्तूरबा स्कूल से सामने आया है, जहां पर 25 तालिबात बीमार पड़ गई। तालिबात को शदीद खांसी की वजह से पेदापल्ली के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। शुबा है कि वो फूड इन्फेक्शन का शिकार हुई है। TGSP कांस्टेबल्स की जानिब से रियासत भर में एक ही पुलिस निज़ाम के निफाज का मुतालबा करते हुए सेक्रेटरीट का घेराव करने का ऐलान करने के बाद सेक्रेटरीट के आसपास पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। TGSP कांस्टेबल्स ने रियासत भर में एक ही पुलिस निज़ाम के निफाज का मुतालबा किया और पीर को सेक्रेटरीट का घेराव करने का ऐलान किया, जिसके बाद पुलिस ने सेक्रेटरीट में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। सेक्रेटरीट के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है और पुलिस की गाड़ियों और एहलकारों को NTR स्टेडियम में तैयार रखा गया है। पुलिस के मुताबिक मीडिया को वीडियो बनाने की इजाज़त भी नहीं है। आपको बता दें कि तेलंगाना पुलिस महकमे की जानिब से अपनी बीवियों और बच्चों के साथ सड़क पर एहतजाज करने वाले कांस्टेबल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई है और एक ही दिन में रियासत भर में बटालियन के 39 एहलकारों को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया गया है। जैसे ही मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए गए, बटालियन के सभी कांस्टेबल्स उनके साथ इजहार यकजहती के लिए तैयार हो गए और बटालियन ने उस मुअत्तली को वापस लेने के लिए सेक्रेटरीट का घेराव करने का ऐलान किया। रियासत भर से बटालियन कांस्टेबल बड़ी तादाद में शहर हैदराबाद भी पहुंचे, लेकिन पुलिस की जानिब से सेक्रेटरीट और सेक्रेटरीट के आसपास भारी नफरी को तैनात किया गया। हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में पटाखों की दुकान में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का वाकया पेश आया। एक खातून जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक महकमे इंडोमेंट के दफ्तर के करीब पारस फायर वर्क्स नामी दुकान में उस वक्त आग लग गई जब ग्राहक खरीदारी में मसरूफ थे। धमाकों के साथ पटाखे उड़ने से सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो गई और जल्द ही पूरी दुकान शोलों की लपेट में आ गई। इस वाक़े में एक खातून जख्मी हुई है। 3 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। ताहम इस हादसे में कम से कम 10 मोटरसाइकिलें जलकर खाकसतर हो गई हैं। पुलिस ने बताया कि पारस फायर वर्क्स लाइसेंस के बगैर कायम की गई थी। दिवाली से पहले पेश आने वाले इस वाक़े ने एक बार फिर मसरूफ और गुंजान आबाद इलाकों में पटाखों की दुकानात से पैदा होने वाले खतरे को उजागर किया है। हैदराबाद में माजी में भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। साल 2002 में सिद्दी अंबर बाजार इलाके में पटाखे की एक दुकान में आग लगने के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए थे। साल 2007 में भी गोशा महल में पटाखे बनाने वाली एक गैर कानूनी फैक्ट्री में 4 चाइल्ड वर्कर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और साल 2010 में मलकपेट इलाके के महबूबगंज बाजार में पटाखे की एक दुकान में जबरदस्त आग लग गई थी। कांग्रेस MLA विनेश फोगाट ने कहा कि जो बहनों और बेटियों के साथ गलत हो रहा है वो उनके साथ है, उन्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। खातून पहलवान व कांग्रेस MLA विनेश फोगाट ने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक औरत, एक बेटी, एक खिलाड़ी और अब एक MLA के तौर पर वो हर औरत को यकीन दिलाती हैं कि जो लड़ाई उन्होंने
सड़कों पर शुरू की थी, उसने उन्हें कानून साज असेंबली तक पहुंचाया है। और वो तमाम बहनें और बेटियां जो ये महसूस करती हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो वो उनके साथ है। दिनेश फोगाट ने कहा है कि उन बहनों और बेटियों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते और आज एक विधायक होने के नाते मैं हर एक उस महिला को ये विश्वास दिला सकती हूँ कि जो लड़ाई हमने सड़क से लेके स्टार्ट की थी, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके बीच में मैं विधानसभा में पहुंच गई हूँ। कोई भी बहन और कोई भी बेटी जिसको ये लग रहा है उनके साथ में गलत हो रहा है, उसके साथ में हम खड़े हैं, पूरा समाज खड़ा है। आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आपके साथ में जैसे हमारे साथ में पूरा देश खड़ा था। आज रोशनी जायसवाल की बात नहीं है, हर उस महिला की बात है जो गलत के खिलाफ में आवाज उठाती है, उसका चरित्र हनन किया जाता है। वो ये नहीं देखा जाता, बीजेपी के आईटी सेल द्वारा ये नहीं देखा जाता कि ये खिलाड़ी हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक में खेलने गए हैं, देश का प्रतिनिधित्व किया है, देश के लिए मेडल जीते हैं। जब मैं ओलंपिक्स में जा रही थी तब भी मेरा उतना ही मेंटल हरासमेंट किया जा रहा था जितना आज रोशनी जायसवाल का किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उन ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत बनाए रखते हैं। बोलने की हिम्मत है, लड़ने का जज्बा है। उसको तोड़ने के लिए कैसे एक महिला के विचारों को, उसकी भावनाओं को, उसकी हिम्मत को तोड़ा जाए, वो बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता है और हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमारे साथ में भी वो किया जा चुका है, किया जा। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने रियासत के लोगों को दिवाली की मुबारकबाद पेश की और मिट्टी के दिए इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। दिवाली त्यौहार के मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने एक पैगाम जारी करते हुए लोगों को दिवाली की मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो दिवाली के मौके पर चिरागा करते वक्त मिट्टी से बने दिए इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। ये माहौल और सेहत दोनों के लिए मुफीद होगा। उन्होंने तेलंगाना रियासत की आवाम से ये भी अपील की है कि वो मिट्टी से बनी चीज़ों को तरजीह दें। मिट्टी के बने चाय के कप और मिट्टी से ही बने पानी की बोतलें इस्तेमाल करते हुए कुम्हारों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके हम मनसब पेड्रो सैंचेज ने वडोदरा में फौजी तैयारी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। जराये ने बताया है कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान में फौजी तैयारों के लिए पहला प्राइवेट शोबे का ऐसा कारखाना होगा जिसमें तैयारे के कुल पुर्जों को हतमी तौर पर जोड़ा जाएगा। हिंदुस्तान का दौरा कर रहे स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सैंचेज के हमरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में फौजी तैयारी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। टाटा के अलावा दिफाई शोबे के सरकर्दा कारखाने जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बहुत छोटे छोटे और दरमियानी दर्जे के प्राइवेट कारखाने भी उस मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा लेंगे। दोनों कायदीन वडोदरा पहुंचने के बाद रोड शो भी करते देखे गए और उसके बाद दोनों के दरमियान वफद की सतह की बातचीत भी हुई। आपको ये भी बता दें कि टाटा एयरबेस प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल के तहत फौजी तैयारों के लिए हिंदुस्तान का पहला प्राइवेट सेक्टर एरोस्पेस प्रोजेक्ट है। इससे हिंदुस्तान और स्पेन के दरमियान बढ़ते हुए स्ट्रैटेजिक दिफाई ताल्लुकात की अक्कासी होती है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक डीए का ऐलान करने पर असातिज़ा, मुलाजमीन और जेएसी कारकुनान हुकूमत से नाराज है। तेलंगाना काबीना का एक इजलास हफ्ते को मुनक्किद करते हुए दिवाली के त्यौहार के मौके पर एक डीए जारी करने का ऐलान किया गया था। ताहम हुकूमत के इस ऐलान से असातिज़ा, मुलाजमीन नाखुश हैं और उनमें नाराज़गी पाई जा रही है। नाराज़ मुलाजमीन का कहना है कि मंशूर में ये कहा गया था कि इक़्तिदार में आने के 15 दिन के अंदर हुकूमत डीए की 3 बकाया अक़सात जारी करेंगी। इक़्तिदार में आकर 10 माह होने के बावजूद भी रेवंत रेड्डी हुकूमत ने सिर्फ एक डीए देने का ऐलान किया है। मुलाजमीन डीए की इजराई पर सख्त नाराज़ हैं और सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। ट्रेड यूनियंस के रहनुमाओं को और हुकूमत को बुरा भला कहा जा रहा है।
انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا معاشی صورتحال ملازمین کو DA جاری کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ کل 29 اکتوبر ٹیوزڈے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو دستور کے تحت سزا دینے کے لیے تلنگانہ بند منایا جا رہا ہے، اور میری گزارش ہے کہ ٹھیلا منڈی پر کاروبار کرنے والے، چائے کے ڈبے، ہوٹلز اور پھر شو رومز، کرانہ دکان، ہر سمجھیے کہ زندگی سے وابستہ لوگ اس بند میں شامل ہوں۔ جو نوکر ہیں، نوکری کرتے ہیں، سرکاری دفتر ہو یا خانگی دفتر ہو، وہ سک لیو لگا کر بھی کل سمجھیے 5 بجے تک اپنے تمام مصروفیات کو معطل کرے، اور یہ معطل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تلنگانہ کے مسلمانوں کا حقیر نذرانِ عقیدت ہوگا۔ تو کل بند ہے، اور اس بند میں ایمان کی لو کو جلا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا مظاہرہ کریں۔ کوئی آپ کو بولا ہو، نہ بولا ہو، کوئی آپ تک پہنچا ہو، نہ پہنچا ہو، یہ آپ کی اپنے دینی ذمہ داری ہے۔ کل منگل کو 29 اکتوبر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اعلان کے مطابق تلنگانہ ریاست میں مسلم بند رہے گا، اور اس مسلم بند میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، اسکریپ مارکیٹ، اولڈ مارکیٹس، کرانہ شاپس، اسمال وینڈرز اینڈ شو رومز رہیں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بند ہے، کسی بھی نان مسلم کو بائی فورس بند کرنے کا کوئی پرمیشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے نہیں رہے گا۔ اور کل کوئی پروسیشن، ریلی، دھرنا، جلوس، بلیک فلیگ مارچ نہیں رہے گا۔ یہ ہم سٹی کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے سٹی میں یہ ڈیسیشن لے رہے ہیں کہ کوئی بلیک فلیگ سمجھیے کہ صاحب ڈیمونسٹریشن سڑکوں پہ نہیں کیا جائے گا۔ اپنے اپنے گھروں پر آپ بلیک فلیگ لگائیں، اور فجر، ظہر، عصر یہ 3 نمازیں محلے کی مساجد میں پڑھیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔ سیسرم حیدرآباد مین روڈ پر ایک تیندوا نظر آیا، جسے دیکھ کر مسافرین میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ان مسافرین نے اپنے موبائل کیمرے میں اس کی ویڈیوز اور تصاویر کو قید کر لیا۔ یہ تیندوا اچانک ان کی گاڑی کے سامنے نظر آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جنگل کے علاقے سے یہ تیندوا سڑک پر نظر آیا، وہ سڑک عبور کر رہا تھا۔ امرآباد ٹائیگر ریزرو کے ڈویژنل فارسٹ آفیسر روہت گوپیڈی نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں اس طرح کے واقعات کافی عام ہیں۔ 8ویں بٹالین کونڈاپور کے کانسٹیبلز کے ارکان خاندان کی جانب سے کینڈل ریلی نکالی گئی۔ کانسٹیبلز کے ارکان خاندان اور ان کے بچوں نے پرامن کینڈل ریلی نکالی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ معطل کانسٹیبلز کو فوری طور پر بحال کیا جائے اور کانسٹیبلز کے مسائل حل کیے جائیں۔
साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने डीजीपी को फ़ोन किया। उन्होंने फार्म हाउस पर पुलिस के धावे के मसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए डीजीपी को फ़ोन किया और कहा कि राजू पाकाला और शैलेंद्र पाकाला के घरों की तलाशी ली गई है। केसीआर ने पूछा कि बगैर किसी सर्च वारंट के तलाशी क्यों ली जा रही है। केसीआर ने डीजीपी से कहा कि तलाशी को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। वरंगल शहर के कई डिवीजन्स में शाम के वक्त तारीकी की शिकायत की गई है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो गई। इन वीडियोस में बताया गया कि दिवाली से पहले स्ट्रीट लाइट्स बंद है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स मरम्मत करने वाले मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। तेलंगाना से आंध्र प्रदेश खिदमात मुंतकिल करने वाले IAS अहदेदारों को तैनाती दे दी गई है। अम्रपाली काटा को टूरिज़्म अथॉरिटी का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मुकर्रर किया गया है। वाकटी करुणा को महकमे सेहत की कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। वानी मोहन GAD में खिदमात अंजाम देंगी और वानी प्रसाद महकमे लेबर के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने उनके ब्रादर निस्बती के मकान पर पुलिस के धावे को कांग्रेस हुकूमत का सियासी इंतकाम करार दिया और कहा कि सियासी तौर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस BRS और उनका मुकाबला करने से कासिर है, इसीलिए इस तरह की ऊंची हरकतें की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वो उनके ब्रादर निस्बती का फार्म हाउस नहीं है, नौ तामीर शुदा मकान है जहां चंद रिश्तेदार जमा हुए थे। ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई कि वहां लड़के लड़कियां पार्टी कर रहे हैं, जबकि दिवाली के मौके पर चंद रिश्तेदार वहां जमा हुए थे। जिस वक्त ये दावा किया गया, उनकी बीवी और बच्चे वहां नहीं थे, बल्कि अपने मकान में सो रहे थे। రెండోది మాకు విచిత్రంగా అనిపించింది ఒకటి ఏంటంటే వచ్చి ఈరోజు వరకు ఫామ్ హౌస్ అంటారు. అది ఫామ్ హౌస్ కాదు, అది నా బావమరిది రాజ్ పాకాల ఉండే ఇల్లు. ఆయన మొత్తం ఇక్కడ ఒక హైదరాబాద్ లో ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉంటుండే. ఆడ ఇల్లు ఖాళీ చేసి దాదాపు 10-15 రోజుల కిందటనే పూర్తి స్థాయి ఇల్లు తనది ఇవాళ జన్వాడలోని రిజర్వ్ కాలనీ అని అక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నాడు. ఆ ఇళ్లలోకి పోయిండు. ఇళ్లలోకి పోయినప్పుడు పిలవలేకపోయిండు అందరిని, బంధువులను గాని మిత్రులను గాని. వాళ్ళందరినీ ఇట్లా దసరా దీపావళి సందర్భంగా పిలుచుకున్నాడు. ఇళ్లలోకి పోయిన దావత్, అది ఇళ్లలోకి పోయిన ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్. ఈ మాట ఎందుకంటున్నా అంటే ఇవాళ పొద్దున్న నుంచి నేను చూస్తా ఉన్న మీడియా కవరేజ్ కూడా, సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది పైశాచిక ఆనందం కోసం మాట్లాడుతున్న మాటలు కూడా. రేవ్ పార్టీ అంటారు. అసలు రేవ్ పార్టీ అంటే అర్థం తెలుసా మీకు? ఆడ ఆ దావత్ లో, ఆ ఫంక్షన్ లో, ఆ ఫ్యామిలీ పార్టీలో మా అత్తమ్మ ఉన్నది, అంటే మా బావమరిది వాళ్ళ, నా భార్య వాళ్ళ. वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना के साबिक वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव के ब्रादर निस्बती के फार्म हाउस पर पुलिस के धावे के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पकड़े गए अफराद दोबारा अपने आप को सही साबित करने के लिए हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब के मामले में पकड़े जाने के बाद अगर बचकर बात करें और समझें कि ये कोई मामूली गलती है तो ये गलतफहमी है। हुकूमत के पास अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई प्रोग्राम और मंसूबे हैं। कल एक तरफ काबीना का इजलास हो रहा था और मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी थे। पुलिस अपने फ़र्ज़ की अंजामदही में मुकामी शिकायत पर छापे मार रही थी और पकड़े गए सियासी अफराद के रिश्तेदारों को पुलिस कसूरवार ठहराने की कोशिश में है, जैसा कि ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सब गलत बात है। దొరికిన దొంగలు మళ్ళీ సమర్థించుకునే విధంగా ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ అంశం మీద మాట్లాడాల్సి వస్తూ ఉంది. అడుగుతా ఉన్నది, ఈ తాగి దొరికిన కేసులో బుకాయించి మాట్లాడితే తప్పును ఒప్పైతుంది అనుకునే పొరపాటు. అందులో ప్రభుత్వముకు అనేక పనులున్నాయి, ప్రజాహిత కార్యక్రమాలున్నాయి, మేము ఎన్నికల్లో చెప్పిన పనులున్నాయి. అవన్నీ ఒకవైపు క్యాబినెట్ జరుగుతుంది, నిన్న అనేక కార్యక్రమాల్లో ఉంటే పోలీసులు విధి నిర్వహణలో ఫిర్యాదు మేరకు అక్కడ జరిగినటువంటి పార్టీపై రైడ్ చేస్తే దాన్ని అందులో దొరికిన వాళ్ళు పెద్దలై ప్రభుత్వంలో పెద్దలకు బంధువులైతే అది ఒప్పైనట్టుగా దాన్ని పోలీసులను విమర్శించే విధంగా జరుగుతూ ఉంది. విచారణ కొనసాగుతోంది. ఎవరు కక్ష సాధింపు ధోరణిలో కావాల్సిన ప్రభుత్వం నుంచి
ఎవరు ఈ యొక్క అంశం మీద అక్కడ పోయి రైడ్ చేయమని చెప్పలేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మంత్రులు కానీ ఎవరు కూడా ఇంకా ఇతరత్ర అనేక ప్రజా కార్యక్రమాల్లో ఉన్నారు. కానీ కావలసుకొని कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने शहर हैदराबाद में 1 महीने तक इम्तनाई अहकाम आयद किए हैं. 27 अक्टूबर शाम 6 बजे तक 28 नवंबर शाम 6 बजे के दौरान 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने, जुलूस, धरना, रैली और अवामी जलसे मुनक़िद करने की हैदराबाद और सिकंदराबाद में इजाज़त नहीं रहेगी. पुलिस ने TGSP के 10 मुलाजमीन पुलिस को मुखालिफ हुकूमत रवैया और डिसिप्लिन शिकनी करते हुए एहतजाज करने की पादाश में बरतरफ कर दिया है. कल रात इस सिलसिले में अहकामात जारी करते हुए मुलाजमीन पुलिस की बरतरफी की इत्तला दी गई. इसी दौरान महकमे पुलिस ने गलत रवैया और एहतजाज के लिए उकसाने पर तेलंगाना स्पेशल पुलिस के 39 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया. इस सिलसिले में जारी करदा बयान में कहा गया कि तेलंगाना स्पेशल पुलिस के बाज़ मुलाजमीन हालिया दिनों के दौरान बटालियन कैंपस के साथ साथ बेशतर मुकामात बशमुल हैदराबाद में एहतजाज कर रहे थे. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यादव तबके की जानिब से हर साल मुनक़िद होने वाले सदर फेस्टिवल में शिरकत की. इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल दिवाली से क़ब्ल यादव त्यौहार की जानिब से ये त्यौहार मुनक़िद किया जाता है. उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा साल से सरकारी सतह पर ये त्यौहार मनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सदर त्यौहार को रियासत के हर गांव में मुनक़िद करने की ज़रूरत है ताकि यादव तबके की मेहनत को आवाम के सामने लाया जा सके. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.